Now moving to the readjustment. Now Article 82 talks about the delimitation exercise. Delimitation is nothing but ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ऑर्गेनाइज करना उस चीज़ को, ठीक है। ओके, लाइक यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज कि इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। द डिलिमिशन लिमिटेशन एक्सरसाइज इज द थिंग दैट पार्लियामेंट इज सपोज टू डू आफ्टर ईच सेंसस इन द कंट्री। कोई भी सेंसस होता है उसके बाद डिलिमिशन प्रोसेस होती है, ठीक है। With the belief that the existing allotment of seats in the House of the People does not represent the population in the ratios recommended by the Constitution. Basically क्या है, population is increasing day by day. लास्ट सेंसस अगर 2011 में हुआ है, अगर वो 26 में हो रहा है सेंसस, ऑफ कोर्स तो ह्यूज ड्रास्टिक इंक्रीज आएगा इस चीज़ में, पॉपुलेशन में, ठीक है। तो बेसिकली आपको सीट्स की अलॉटमेंट उस हिसाब से देखनी पड़ेगी फिर, और मतलब ये फॉलो भी होनी चाहिए, मतलब नियरली इक्वल होने चाहिए सीट्स, ठीक, पॉपुलेशन वाइज इन द स्टेट्स, टेरिटोरियल या कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो भी है ना। 82 says that the delimitation exercise, the parliament must enact a law to create authority. तो delimitation is nothing, जब exercise होगी delimitation, the parliament must enact a law and create an authority that can do this exercise. तो बेसिकली अगर कोई कानून बन रहा है, ठीक है, मतलब सेंसस हुआ, सेंसस के बाद डेलिमिटेशन हुई, तो उसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी बनेगी फिर कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स। द आर्टिकल यूजेस द टर्म रीएडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू स्टेट्स, ठीक है, फॉर द हाउस ऑफ पीपल ऑफ कोर्स। नाउ 2001 मतलब 1971 और 01 का जो डेटा है वही यूज हो रहा है अभी तक, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिमिटेशन है नहीं, so it is enacted in the delimitation act, ठीक है, 39। ओके, डेलिमिटेशन कमीशन जो भी होगा, जो भी मतलब बनेगा उसके बाद, तो वो सिर्फ स्टेट्स में काम करेगा, यूटीज के लिए अलग लॉ बनेगा, ठीक है। तो डेलिमिटेशन एक्ट से विल नॉट गो थ्रू दिस। सो बेसिकली रिजर्वेशन भी है इसमें, ठीक है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के लिए। ना मूविंग फर्दर, रिजर्वेशन का करंट स्टेटस एससीज के लिए 47, ओके, 84 फॉर एससीज and 47 for STs. Remaining 4 total seats are for general seats. ठीक है, एनीवन मतलब उसके लिए भी ओपन इलेक्शन है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। ओके, 104th Constitutional Amendment Act 2019 has extended this reservation for another 10 years. अनदर 10 years के लिए रिजर्वेशन मतलब 30 तक, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन, evolution of women reservation in Parliament of India. So it is in both, will not go this क्या कैसे इन्वॉल्व हुआ ये। ओके, यूपीए वन गवर्नमेंट हैज टेकन द बिल ना, कांग्रेस यानी कि इसकी मेन कांग्रेस थी लीडर, कि बेसिकली जो वुमेन्स हैं उनको लोकसभा में लिया जाए। तो री इंट्रोडक्शन हुई है इस एक्ट की, और मार्च 9 2010 को ये पास हुआ है, बट स्टिल लेफ्ट पेंडिंग फॉर लोकसभा, ठीक है। नो, these are some of the women participation in parliament, reality or a myth. So India is on 148 in the list of out of 193 countries based on the percentage of elected women representatives in the national parliaments.
सो वुमेन एमपीज की अगर देखी जाए लोकसभा में परसेंटेज, तो अब 17th जनरल इलेक्शंस के टाइम भी 14% के अराउंड अराउंड है, जो कि स्टार्टिंग में 4% थी. Okay, that it has been increased, not as it is supposed to be. Women Reservation Bill 108th Constitutional Amendment भी के साथ, ठीक. One third of the all seats for the women in the Lok Sabha and the state legislative assembly जो भी है, one third सीट वुमेन के लिए, ठीक है. Allocation of reserved seats shall be determined by such authority as prescribed by parliament, ठीक है. तो वन थर्ड सीट होनी चाहिए सभी की, वन थर्ड. One third of the total number of seats reserved for SCs and STs shall be reserved for the women of those groups in the लोक मतलब जो भी SC ST के लिए भी रिजर्व की गई हैं, मतलब वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स reserved for the SCs and STs shall be reserved for women of those group. उस ग्रुप की वुमेन्स के लिए भी वही है, ठीक है. रोटेशन पे मिलेंगी, मतलब ऐसा है कि आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे वुमेन की सीट है तो कल नहीं होगी, मतलब रोटेशन पे मिलती है, बिकॉज कम है ना वो चीज़, जिस कम होती है वो शेयर कर ली जाती है. मैं एक ही कोका कोला अफोर्ड कर सकता हूँ, तो हम तीन जने हैं, हम तीन ही अफोर्ड कर सकते हैं, विल शेयर इट आउट. अ डिबेट नीड ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग. सो ओके, बेटर पॉलिसी. आई वुड से कि दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट कि बेटर पॉलिसी फ्रेमिंग होती है वुमेन, ठीक है. ग्रीवियंस रेड्रेसल, देखो मैं नहीं बोल रहा आदमी कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना. कि ग्रेवियंस रिड्रेस, अगर आप इफ़ यू टॉक टू वुमेन ना, यू कैन इजीली टेल कि बेटर डिसीजन मेकर होती हैं. रिड्रेसल ठीक, देखो हमने क्या, अब हम इन पॉलिटिशियन को देख के पक चुके हैं बिल्कुल ही, कि जो मतलब ना सुन के राजी हैं, ना डिसीजन तो उनके बकवास होते हैं. If you go to some बैंक ना, अगर लेडीज होगी he'll ask you, वो will help you ना. ना of course inclusive growth, better governance, of course social transformation, better development. देखो एक दूसरे से रिलेटेड है. इश्यूज क्या है, बिहेवियरल इश्यूज, अटेंशन ऑन सिस्टमेटिक. बेसिकली क्या है, वुमेन्स को हमने कर दिया है उनको बाउंड टू द किचन ओनली, तो उनको बाहर का कुछ ज़्यादा है नहीं लेने देना, ठीक है. मतलब हैं ऑफ कोर्स अच्छे भी लोग हैं, मतलब अच्छी वुमेन्स में जिनको सब पता है ऑफ कोर्स, बट मोर ऑफ देम आर लाइक न्यू जनरेशन को छोड़ के मैं ओल्डर की बात करूँ तो यार मोर इनटू द किचन थिंग्स एंड होम मेकर थिंग्स. सो दे आर लाइक less attentive with the systematic reforms. देखो, perpetuates dynastic politics. Such a reservation would only help female relatives or current politicians to enter public space and thereby defeat the very purpose of the bill, ठीक है. सब्सटेंसिव रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी, ठीक है. मेरिटोरियस कैंडिडेट्स, ठीक है ऑफ कोर्स. कास्ट बायस को क्यों? A section of India's regional parties opposes the bill over intersectionality, worrying that such a blanket reservation would mainly favor upper caste candidates. So we'll handle this. क्या issues है? Lack of public debate. So this is just the basics, no? Now we'll come to the duration of Lok Sabha, which is 83 का plus 2. टर्म ऑफ लॉक सभा 5 साल. देखो 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट साहब बोल दें तो. कम्स अंडर 85 टू क्लास बी.
और उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। द 5 year term is from the date of first meeting of the house। 5 ईयर कब से काटोगे, जब का काउंट होना स्टार्ट होंगे, जब से पहली मीटिंग होगी। ठीक है। तो इमरजेंसी के टाइम ऐसा नहीं होगा ऑफ कोर्स, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो बेसिकली क्या है, 5 साल हो गए, इमरजेंसी लग गई, इलेक्शन का बहुत स्यापा होता है उस टाइम। तो बेसिकली क्या किया गया है कि अगर एक मतलब 6-7 महीने की इमरजेंसी लगाई तो 1 साल के लिए उसको, लोकसभा जो चल रही है उसको एक्सटेंड कर दिया। बेसिक बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन इमरजेंसी यहाँ अगर 1 साल से पहले हट गई तो मतलब फॉर एग्जाम्पल 8 महीने में इमरजेंसी हट गई, तो जिस दिन इमरजेंसी ओवर होती है तो उससे 6 महीने का पीरियड जो है तब तक रह सकती है लोकसभा। 6 महीने के फर्दर बियॉन्ड नहीं हो सकती, क्योंकि इमरजेंसी हट चुकी है, उसका कार्यकाल खत्म हो चुका था। ठीक है। So we'll come to Rajya Sabha later, and let us move now. We have much time. Okay, the Council of States, Rajya Sabha of course. Okay, so here we can see the majority of the people which are representative of legislative assemblies, no, of the states and the union territories, basically MLAs. ठीक है, the term of office of its members and allotment of seats to states is completely different. So देखेंगे कैसे होता है, हिस्ट्री विल नॉट गो इनटू दिस। सो उसमें मॉन्टेमेंटो सॉरी मॉर्लेमेंट रिफॉर्म्स है, इसमें मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। ठीक है। 1919 एंड 1935 अगेन दीज आर गोइंग टू रिपीट। ठीक है। आर्टिकल 80 talks about the composition of council of states, wherein 12 members are nominated to have special knowledge or practical experience, like प्रेसिडेंट करता है इनको, लाइक कुछ अच्छा किया हो इन लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विसेज में। ठीक है। ओके। Remaining members are of the Council of States are to be elected by elected members of Legislative Assembly. ठीक है। At present, the Council of State has 245 members, 225 are from state and 8 are from UTs. Of course, you can see 225 from the states, 12 from the and the Union territories, and 8 from 3 from Delhi, 1 from Pondicherry, and 4 from the J&K. Now, representation of state. Just in the case of Lok Sabha, Rajya Sabha, State Sabha, two states are not represented by equal number of members. Now see, states with larger population have more members, of course, to represent them in Rajya Sabha. Exact number of members in Rajya Sabha allotted to each state and union territories can be found in the fourth state schedule. Now, Uttar Pradesh, due to being the most populous state, also being the maximum number of the representative, of course. ठीक है। अब देखो, गोवा में पॉपुलेशन कम है तो एक एक भी दे तो चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80-90 देनी पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है। Now, by the virtue of 85, the union territories with their own legislative assemblies can have their representative in the Council of States. At this moment, out of 8 union territories, only 3 union territories have their representative in the Council of States। तो देखो, कह रहे हैं कि 85 के अकॉर्डिंग कोई अगर यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उस स्टेट के असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जगह मिल सकती है। ठीक है। बेसिकली आप देखो तो ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी में 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है। नाउ
For the purpose of electing representatives of each UT in Rajya Sabha, a special electoral college is constituted. ठीक है, special electoral college means specially electoral college is nothing जो elections के लिए responsible है. ठीक है. Now moving next. So voting procedure same रहेगा जो भी state और UT का होगा. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ चुके हैं इसको भी एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के वाया. ठीक है. नाउ nominated members, 12 members are nominated who have special knowledge. These have been done. ड्यूरेशन कब तक हो सकती है? बेसिकली क्या है कि 83 talks about the duration of both houses. The Council of States does not dissolve and thus a permanent house. ठीक है. The Council of State में Rajya Sabha is a permanent kind of thing and the Lok Sabha it is not a permanent kind of thing, it is a non-permanent entity. If we see about this, okay, so duration we have this is a permanent kind of house. Okay, so it says that the one third of all the members of this house must retire after 2 years. हाउस की कोई वो नहीं है बट टू ईयर्स के बाद रिटायर करना पड़ेगा 1/3 या 33% मेंबर्स को. Now, if we see, it doesn't talk about term of office of the member of the Council of State. It is left to the Parliament to decide कितना भी कर सकता है. ठीक है. तो बेसिकली फिक्स्ड की गई है 6 साल. Now, moving further, the Representation of the People Act 1951 gave the President power to curtail the term of office of the member. तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास पावर है. ठीक है. डिसॉल्व कर दो इसको, मेंबर को हटा भी दो. ठीक है. बेसिकली under this order, the president got the power to decide the order of retirement. So, president also had the power, of course. We have did this. Moving further, okay. So we'll see the parliament and we'll just go quickly after that. Okay. Now there are certain disqualifications and there are certain qualification and disqualification mentioned constitution में mention की गई है. Now moving further, qualifications क्या है? तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का आपके पास. ऑथर अफर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड शेड्यूल में जो भी मेंशन है. ठीक है ना. उस ओथ को उसको स्वेयर करना पड़ेगा ना. ट्रूथ होना ट्रूथफुल रहना पड़ेगा. देन ही शुड अपहेल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. इट टू बी सेड दैट कि फॉर द हाउस ऑफ द पीपल द पर्सन मस्ट बी 25 एंड द हाउस ऑफ द स्टेट के लिए मतलब लोकसभा के लिए बेसिकली उसको 25 साल होना चाहिए एंड फॉर द राज्यसभा इट शुड बी 30 years. ठीक है मिनिमम. Qualification under RPA 1951. So 84C said that gives the power to parliament to decide any further qualification. जो भी है डिसाइड है वो पार्लियामेंट कर सकती है अपने हिसाब से. ठीक है. इसके अलावा कोई अगर है तो 84C gives that. तो यू कैन सी ना ही मस्ट बी अ इलेक्टर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया. कहीं से भी किसी पार्ट से वो इलेक्टोरल होना चाहिए वहाँ से. ठीक है. ये सेम है बोल रहा हूँ उसके लिए. ना like for contesting in the election in a reserved constituency of scheduled castes or scheduled tribe, the candidate must be a member of the scheduled caste or tribe community. मतलब अगर वो सीट जो ट्रांसफर हो रही है हमेशा SC/ST के लिए वो अगर उस सीट के लिए लड़ रहा है तो ही शुड बिलोंग टू दैट. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 104 101 और 104. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार. 102 and 1 says that a person shall be disqualified from being a member of either house of the parliament. He has a office of profit कहीं भी हो फिर वो सेंटर में हो स्टेट में हो. अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं है ना. मेरे कोई मतलब अगर मैं MP हूँ मैं सेंटर में बैठा हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया. अगर मेरे पास गैस एजेंसी है जो गवर्नमेंट चलाती है
तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली दिस, ठीक है ना। अब देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर कोई ऐसी चीज जो पार्लियामेंट ने खुद मना करके रखा हो कि जी ये नहीं आता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या, कोई एमएलए अगर सेंटर में बैठा हुआ है, उसको कोई स्टेट की मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई एमपी है, उसको हम दे देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब नॉट डायरेक्टली मिनिस्टर नहीं बना रहे उसको, डायरेक्टली एक मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अलग है, मतलब जो डायरेक्टर है मेन जो होता है, फेस फिगर, वो अलग है। ही कम्स अंडर द सेकंड नंबर, डेप्टी डायरेक्टर जैसे होते हैं, ठीक है। सो ही इज लाइक दैट। सो मतलब ऐसी चीज़ों के लिए अगर है, और तो वो तो एमएलए भी है, ठीक है, तो ठीक है वो चलेगा। अपने सेंटर अपने स्टेट में कुछ है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है, शुड बी गुड इन माइंड, ठीक है। नाउ डेट और मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है। मूविंग टू अपवर्ड्स, सिटीजन होना मतलब सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ऑफकोर्स डिस्क्वालिफिकेशन की है ये, इसलिए उल्टा है। पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। 103, प्रेसिडेंट डिसाइड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज द पावर। एंटी डिफेक्शन लॉज, लेट मी जस्ट सी दिस वंस, कितना किया जा सकता है इसको। ओके, okay, let us do that. Anti defection law. In the 80s, there is a problem in the members of parliament and state legislature, because वो क्या कर रहे थे, अपने एजेंडा के लिए स्विच कर रहे थे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी। सरकार में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर टू कर्ब दिस, इसको इसको सॉल्व करने के लिए डिफेक्शन प्रैक्टिस हुई। द पार्लियामेंट पास एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। द अमेंडमेंट वाज एडेड इन द 10th शेड्यूल in the constitution which provided for defection as a ground of disqualification। तो उसके अलावा क्या 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 इसके प्रोविजंस हैं, gives up the membership of political party on whose ticket he is elected। फॉर एग्जांपल मैं बीजेपी से लड़के जाता हूँ, एमपी बन जाता हूँ बीजेपी की टिकट से, मैं एमपी बन के 1 साल बाद मैं कांग्रेस में चला जाता हूँ, मेरी पोस्ट गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गया मैं उससे, मैं एमएलए नहीं रहा, एमपी नहीं रहा। अब पार्टी की डायरेक्शन से बीजेपी सेट की ये लॉ पास करना है, तो मैं अगर बीजेपी का हूँ तो मैं हाथ खड़ा करूँगा कि पास कर दो, यस के फेवर में। नहीं करता तो भी डिस्क्वालीफाई के चांसेस हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड इज इलेक्टेड अ मेंबर, बट आफ्टर इलेक्टिंग ही जॉइन्स अ पार्टी। आफ्टर इलेक्शन अगर ज्वाइन किया पार्टी को तो होता है ना, ब्राइब दे के करवा लिया एंट्री, दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। इन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द हाउस एंड जॉइन्स अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months इन ऑफिस, ठीक है। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर मतलब किस, जैसे कि मैं लिटरेचर में मेरे को भारत रत्न मिला, ठीक है, और मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई साहब आपको भारत रत्न मिला है, आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, आपने बहुत काम किया साहित्य में, तो आप क्या करो, आप ये पोस्ट रख लो एमपी की, ठीक है, फ्री फंड की रख लो, आपको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं करता हूँ, मैं भी मान गया। 6 महीने हुए, मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, डिफेक्शन लॉ लग गया बेसिकली मुझ पे, तो ठीक है ना। 102 clause 2 states that a person will be disqualified from being a member of the parliament if वो 10th शेड्यूल के अंदर, 10th शेड्यूल क्या है, 10th शेड्यूल इज नथिंग बट द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बेसिकली चेयरमैन विल डिसाइड ना। So Supreme Court in Kyoto Holohan case
gave a judgment saying that the decision of chairman, जो भी होगा डिसीजन विच इज़ जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं चेयरमैन हूँ, मैंने बोला कि भाई तूने बीजेपी कैसे ज्वाइन कर ली, तू तो एक साहित्य के लिए पद्मश्री पाया है तूने, तो उस कारण आया है, तू ज्वाइन किया है तूने एमपी, एज एमपी, पर तूने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली बाद में? ठीक है, वो अगर उस बेस पे डिस्क्वालीफाई किया, अनी अदर बेस, इन चारों पांचों में से किसी भी बेस पे डिस्क्वालीफाई अगर मैं होता हूँ, तो मैं जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ जुडिशियल रिव्यू। मूविंग नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए प्रोवाइड वेरियस अदर प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। कैसे हो सकती है? और देखो, अगर उसने वोटिंग में हेरा फेरी कर दी तो भी हो जाएगा। ठीक है, और वो 2 ईयर से ज़्यादा किसी भी के लिए जेल जूल डाल चुका है ऑफेंस के लिए। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हुआ है तो नहीं। सो वी हैव स्टडीड ना प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। इफ़ यू कैन रिमेंबर, प्रिवेंटिव में किसी को किसी गुनाह करने के लिए रोकना, और उसको मतलब फॉर एग्जांपल लगता है कि मैं कत्ल कर सकता हूँ, तो पुलिस क्या करेगी, मुझे पहले ही मतलब मुझे पहले ही अपने पास ले आएगी कि ठीक है, इस दिन ये कत्ल करने वाला था, मैंने इसको रोक लिया, मैंने किया नहीं कुछ ऑफेंस। ठीक है, उसके लिए, और उसके लिए आपके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। देखो, कैंडिडेट के पास अकाउंट नहीं लॉन्च किया उसने एट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, डिस्क्वालिफाइड। अ पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ ही होल्ड्स एन इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो हम बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बेसिकली होता है क्या है ना, अगर मैं हूँ, मैं एमपी हूँ, और मेरी एक फर्म है जो रोड्स बनाती है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो अब मैं एमपी हूँ, तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, मैं मैं एमपी तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं एक मालिक भी हूँ एक फर्म का। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, अपनी ही गवर्नमेंट को बोलूँगा कि मुझे ऑर्डर दो। ठीक है, मैं करूँगा कंस्ट्रक्शन, तो मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, और मैं इन्फ्लुएंस करके ले रहा हूँ ऑर्डर, इसलिए। जब अ पर्सन हु इज़ इन द हायर पोजीशन, किसी डायरेक्टर पे, किसी इवेंट पे, कोई भी मतलब एजेंट, कोई मैनेजिंग एजेंट, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसी पोस्ट होल्ड करता है जहाँ गव फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो अबाउट आईएसआरओ, लेट अस टॉक अबाउट गेल। अलॉट सेल की बात करते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज़ अ स्टील मेकिंग कंपनी, ओके, नॉट कंपनी, इट्स अथॉरिटी, लाइक नवरत्नास में आती है। ठीक है, द कम्स अंडर, इसमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का शेयर है 51%, और मैं यहाँ पे एमडी हूँ इस कंपनी में। ठीक है, हायर पोजीशन पे हूँ, तो भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। ठीक है ना, इफ़ अ पर्सन इज डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन के बेसिस पे, अगर आपको डिसमिस किया गया हो गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो भी, अगर आपने रिश्वत ली हो, या फिर आपने किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में हेट्रेड फैलाया हो, ठीक है, किसी बेसिस पे, तो भी, सोशल क्राइम किया हो, अनटचेबिलिटी की हो, विच इज़ हाईली अबॉलिश्ड, लाइक खत्म। ठीक है, हाईली अनरिलायबल, हाईली, आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस ना, बिकॉज इट इज़ लाइक ridiculous things. As per the law, if there is any doubt in the question, the president will decide that a person is to, अगर इनमें कहीं भी डाउट आता है ना, कहीं होता ही है कि ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, हर एक चीज़ की काट होती है, तो बेसिकली एट द एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, एंड इट्स फाइनल। ठीक है, और ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता। जो प्रेसिडेंट ने, देखो, अगर चेयरमैन ने कुछ बोला कि डिस्क्वालीफाई नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दिया चेयरमैन ने, ठीक है, और वो चलेगी जुडिशियल रिव्यू के अंदर। ठीक है, अब फाइनली वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं कि डिस्क्वालीफाइड, देन इट इज़ नॉट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, तब वो कोर्ट नहीं जाएगा, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना। प्रेसिडेंट जो होंगे वो ऑफ कोर्स कंसल्ट करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हो गया तो हो गया, मतलब उनको क्या पता इस चीज़ का। बेसिकली मतलब कि उनको प्रोसीजर तो ठीक है, उनको सब डॉक्यूमेंट्स आ गए, लेकिन उनको डिस्कस तो करना है ना कि हाउ शुड आई, कि मैं इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कर दूँ। कंसल्ट करेंगे वो किसी ना किसी फर्म को, फॉर एग्जांपल ईसीआई को करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करते हैं। ठीक है, वो मतलब बेसिकली वो कंसल्ट करके करेंगे ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि हवा में कर दिया हमने किसी को भी, है ना। तो बेसिक यही है। ऐसा होता है ना कि अब बार बार आप कोर्ट जा रहे हो, तो ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास अगर मामला जाता है, ये विल डिस्कस विद समन्ना, और फिर जो भी फैसला राइट होगा उसके अकॉर्डिंग वो फाइनली होगा। ठीक है,
सो नेक्स्ट विल हैव द वैकेंटिंग पार्लियामेंट्री सीट्स, खाली कैसे किया जा सकता है, ठीक है।